सामने आ रही है। इजराइल ने बड़ी कार्रवाई की है। 25 फाइटर जेट से हमला कर दिया है। ईरान में 40 से ज्यादा मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी शासन से जुड़े मिसाइल स्टोरेज और सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। एमाद मिसाइल लॉन्चर को भी रात भर चली कार्रवाई में ध्वस्त किया गया है। इजराइल पर संभावित मिसाइल हमलों को रोकना इजरायली हमलों का बड़ा लक्ष्य है। तो बड़ी खबर, ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 फाइटर जेट से अटैक किया है। हमले ईरान में 40 से ज्यादा मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ईरानी शासन से जुड़े मिसाइल स्टोरेज और सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। एमाद मिसाइल लॉन्चर को भी रात भर चली कार्रवाई में ध्वस्त किया गया। इजराइल पर संभावित मिसाइल हमलों को रोकना इजरायली हमले का लक्ष्य था। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजराइल ने 25 फाइटर जेट्स पर निशाना बनाया है। ईरान में 40 से ज्यादा जो मिसाइल ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त किया है, ऐसा दावा कर रहा है इजराइल। ईरान में मिसाइल स्टोरेज की अगर बात करें तो उन्हें भी ध्वस्त करने की बात सामने आ रही है। तो ये एक बड़ा अटैक कहीं ना कहीं किया गया है। और अब ऐसे में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 25 फाइटर जेट्स से अटैक का दावा इजराइल की ओर से किया जा रहा है। ईरान में 40 से ज्यादा मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल जो साइट सी उनको टारगेट किया गया। ईरानी रजीम से जुड़े मिसाइल स्टोरेज और मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। एमाद मिसाइल लॉन्चर को भी रात भर चली कार्रवाई में ध्वस्त किया गया। इजराइल पर संभावित मिसाइल हमलों को रोकना इजरायली हमले का बड़ा मोटिव है, बड़ा लक्ष्य है। और ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनेई का बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकाते हैं, खमनेई ने कहा है, आत्मसमर्पण की मांग करते हैं। आयतुल्लाह खमनेई का संबोधन होने वाला था और उन्होंने इस तकरीर में देखिए क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि हमें जबरदस्ती सरेंडर करने की बात कह रहे हैं, हमसे सरेंडर करवाना चाहते हैं ट्रंप। ईरान ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। देखिए, सरेंडर नहीं करेंगे हम, ये आयतुल्लाह खमनेई की ओर से कहा गया है। अमेरिका ने हमला किया तो करारा जवाब देंगे। जंग के बीच आयतुल्लाह खमनेई ने बहुत बड़ा संदेश, ये सिर्फ अमेरिका को नहीं, इजराइल को नहीं, बल्कि दुनिया भर के उन तमाम देशों के लिए जो कि ईरान पर गलत निगाह रखते हैं या फिर किसी भी तरीके से इजराइल का साथ दे रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का करारा जवाब देते हुए कहा है कि ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। साथ ही खमनेई ने यह भी वार्निंग दी है कि अमेरिकी सैन्य दखल से काफी नुकसान होगा। अगर अमेरिका या अमेरिका की आर्मी किसी भी तरीके से इंटरफेयर करती है तो काफी नुकसान होने वाला है। खमनेई ने इजरायली हमले के बाद ईरानी जनता की हिम्मत को सराहा है और कहा कि राष्ट्र पर थोपे गए युद्ध या शांति के आगे वो नहीं झुकेगा। ईरान किसी भी तरीके से जबरदस्ती जो उस पर वॉर थोपी जा रही है उस पर सरेंडर नहीं करेगा। देखिए, अमेरिका और इजराइल दोनों को दो टूक वार्निंग दी है आयतुल्लाह खमनेई ने। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ईरानी सरकारी मीडिया ये भी दावा कर रही है कि खमनेई ने ये साफ किया है कि अगर अमेरिका किसी भी तरीके से मिलिट्री एक्शंस लेता है तो उसका अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा, जिसकी भरपाई कभी भी अमेरिका या इजराइल नहीं कर पाएंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मांगे गए बिना शर्त के, बिना सरेंडर के आत्मसमर्पण के लिए कहा था अमेरिका ने आयतुल्लाह खमनेई को, जिसका सीधा जवाब आयतुल्लाह खमनेई ने अपनी तकरीर में दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका जानता है कि खमनेई कहां छिपे हैं, लेकिन उन्हें अभी मारने का इरादा नहीं है। और इस पर रिएक्शन देते हुए आयतुल्लाह खमनेई ने कहा कि जो लोग ईरान के इतिहास को जानते हैं वो धमकियों की भाषा नहीं बोलते हैं। ट्रंप की शर्तों के आगे नहीं झुकेंगे आयतुल्लाह खमनेई। खमनेई ने अपने मैसेज में, अपने संदेश में ईरानी जनता की तारीफ करते हुए कहा कि इजरायली हमलों के बाद लोगों का धैर्य और साहस उनकी राष्ट्रीय ताकत का एक बड़ा प्रतीक है, एक बड़ा सिंबल है कि किस तरीके से सारे जो लोग हैं वो पेशेंटली इजराइल के अटैक्स के सामने झुके नहीं हैं। ये उनके करेज का एक सिंबल है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी राष्ट्र किसी भी तरीके से किसी भी देश की ओर से थोपे गए जो युद्ध है, जो युद्ध उन पर थोपा जा रहा है, उसके सामने झुकने वाला नहीं है, सरेंडर नहीं करेगा और किसी थोपे गए शांति समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि अमेरिका लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रहा था कि वो न्यूक्लियर टॉक्स पर, पीस टॉक्स पर ईरान झुक जाए, अमेरिका की बात को मान ले। लेकिन आयतुल्लाह खमनेई ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से, किसी भी जबरदस्ती के समझौते पर
सहमत नहीं होगा, अग्री नहीं करेगा। इजराइल को भी आयतुल्लाह खमनेई ने वार्निंग दी है। इजराइल पर तीखा हमला बोलते हुए खमनेई ने कहा कि उसने ईरानी हवाई क्षेत्र में जिस तरीके से इंट्रूजन की है, जिस तरीके से घुसपैठ किया है, यह बहुत बड़ी गलती है। यह ईरान की रेड लाइन है और जो इसे पार करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। खमनेई ने यह भी वार्निंग दी कि इजराइल को इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खमनेई ने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की है, देशवासियों से कहा है कि आप यूनाइटेड रहें और इस बात का भरोसा दिलाया है खमनेई ने कि शहीदों का जो खून है, जिस तरीके से वहां पर लोगों की जिंदगी सैक्रिफाइस हो रही है, जो सैनिक वहां पर लड़ रहे हैं, जवान वहां पर लड़ रहे हैं, उनका जो बलिदान है, उनका जो सैक्रिफाइस है, वो किसी भी तरीके से हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, किसी भी तरीके से जाया नहीं जाने देंगे। उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत को, ईरान की मिलिट्री फोर्स को, मिलिट्री पावर को बहादुर बताते हुए कहा कि यह ताकत देश को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाती है। विकल्पों पर दरअसल अमेरिका विचार कर रहा है। अमेरिकी सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके जो एडवाइजर्स हैं इस समय कई बातों पर चर्चा कर रहे हैं, कई विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें ईरानी परमाणु ठिकानों पर इजराइल के साथ मिलकर अटैक करना है, कि इजराइल के साथ मिलकर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर देंगे। हालांकि अभी तक इस पर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है, कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं लिया गया है। यूएन में ईरान के राजदूत अली बहरैनी ने भी वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने सीधे तौर पर हमले में हिस्सा लिया तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने अमेरिका को पहले से ही इजरायली हमलों में साझेदार बता दिया है और अब जब आयतुल्लाह खमनेई ने ये बड़ा मैसेज दिया है, और ये मैसेज सिर्फ मैसेज नहीं है, ये मैसेज तो दुनिया के देशों के लिए है, पूरी दुनिया के लिए, लेकिन ये करारा जवाब है आयतुल्लाह खमनेई को, जो आयतुल्लाह खमनेई का ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप बार बार दबाव बना रहे थे, बार बार इस न्यूक्लियर जो डील होने वाली थी या न्यूक्लियर जो टॉक्स चल रही थी उस पर ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश ये कर रहे थे कि ईरान किसी भी तरीके से सरेंडर कर दे। लेकिन आयतुल्लाह खमनेई ने साफ ये कह दिया है, करारा जवाब दिया है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, कोई भी हमें झुकाने की कोशिश करेगा हम उसको सबक सिखा कर रहेंगे। और उन्होंने एक बात जो कही वो ये, जिस पर गौर करने वाली बात है, उन्होंने कहा था कि जो लोग ईरान के इतिहास को जानते हैं वो धमकियों की भाषा नहीं बोलते हैं। ईरान इस तरीके से डरने वाला नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे टकराव के बीच अब अमेरिका भी खुलकर कूदने की धमकी दे रहा है और ऐसे में आयतुल्लाह खमनेई ने जो संदेश दिया है, अमेरिका जाहिर है 100 बार सोचेगा कि इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कूदा जाए या ना कूदा जाए। और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। अगर दर्द से सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रहे एयर इंडिया के विमान की कोलकाता में लैंडिंग, विमान के एक इंजन में आई खराबी। ईरान का इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला, मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को भी बनाया निशाना, हमले में अब तक 224 लोगों की मौत। भारत ने ईरान से अपने छात्रों का बाहर निकालने का अभियान किया शुरू, करीब 110 भारतीय छात्र अब तक